नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि उतारे से 7 काम कौन-कौन से किए जा सकते हैं, इसकी एक सीरीज़ बना रहे हैं हम। अगर आपको वो सीरीज़ चाहिए, आज से हमने शुरू कर दी है वो सीरीज़ बनानी। इस वीडियो में आपको उस सीरीज़ का ही भाग मिलेगा, ठीक है? अगर आपको वो सीरीज़ चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा पूरी सीरीज़ के लिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि एक भाई के पास कमेंट आया होगा, हमारे हमारे जैसा चैनल है वो, हमारा चैनल नहीं है। मैं अभी आपको उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ, आप देखिए। ये मैसेज किसको करा है इन्होंने? यश बुंदेला, ठीक है? इन्होंने कमेंट किया था, सबल सिंह बावरी जी की सात्विक उग्र साधना बता दीजिए प्लीज, ठीक है? इन्होंने कमेंट किया। फिर दूसरे भाई ने कमेंट किया, टीचिंग टीचिंग नाम से उनकी आईडी है और यश बुंदेला एक आईडी है। तो उन्होंने साथ में कमेंट किया, इसके साथ माता श्याम कौर जी के भोग प्रसाद भी बताइए, ठीक है? तो हमारी तरफ से, अब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हमारी तरफ से कमेंट है, लेकिन ये हमने कमेंट नहीं किया है। अब कमेंट करा गया, देखिए सेम हमारे जैसा लोगो आप देख सकते हैं और नाम भी हमारे जैसा ही है, लेकिन बीच में जो ज्ञान है ना, ये अलग है। हमारी ज्ञान की स्पेलिंग तो आपने देखी रखी होगी, इसमें अलग है। अब इसमें यश बुंदेला जी को डायरेक्ट मैसेज किया गया है, करा है इन्होंने। अब क्या मैसेज करा है आपके, ठीक? अब आप देखिए क्या मैसेज किया है। आपके अगर गुरु हैं तो अपने गुरु जी से पूछ लीजिए। बहुत अच्छी बात है, आपने ये मैसेज किया उन्होंने। अब दूसरा मैसेज क्या कहते हैं करते हैं, उन्हीं को, यश बुंदेला जी को ही। और अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो हमें बता दीजिए, हम आपको करवा देंगे। फीस रहेगी बस इसमें भोग प्रसाद की, ठीक? ये मैसेज किया है इन्होंने, इन्होंने कमेंट किया है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम कभी भी आपको कमेंट में ये चीज़ नहीं बोलेंगे कि हम आपको करवा देंगे। बस हम आपको ये बोलते बोलते हैं कि आप हमसे संपर्क करिए। हम, आपने देखा होगा कि अगर आपके गुरु नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? और वैसे हम जल्दी से कमेंट के जवाब नहीं देते, वीडियो के माध्यम से कमेंट के जवाब देते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, लेकिन इन्होंने सीधे बोला है कि हम करवा देंगे, उसकी फीस लगेगी। अब ये तो जाहिर सी बात है कि भाई हम फीस मांग रहे हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और इनके अभी 0 सब्सक्राइबर है, एक भी सब्सक्राइबर नहीं है इस चैनल पे। ये जो गुरु ज्ञान भक्तावल से जो इन्होंने कमेंट किया है, इन पे एक भी सब्सक्राइबर नहीं है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। आप पहले चैनल को पूरी तरीके से देख लेना। अगर हम कोई आपको नंबर देंगे तो हम आपको कमेंट में कोई नंबर नहीं देंगे, ठीक है? हम आपको सीधे डिस्क्रिप्शन में नंबर देंगे कि आप वहाँ से ज्वाइन करिए। किसी चीज़ का लिंक देंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन करिए। अगर हम इंस्टाग्राम चैनल का लिंक देंगे तो हम आपको इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डायरेक्ट देंगे डिस्क्रिप्शन में। और आपने देखा भी होगा इंस्टाग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है भी। आप सीधे डायरेक्ट वहाँ से हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हम आपको कभी भी कमेंट में ये नहीं बोलते कि इस चीज़ की फ़ीस लगेगी या उस चीज़ की फ़ीस लगेगी। हाँ, जो चीज़ है, देखिए वो चीज़ आपको देनी पड़ेगी। लेकिन हम आपको, अब तो हमने गुरु धारण करने भी बंद करवा दिए, मतलब कि गुरु धारण भी नहीं करवाते हम शिष्यों को। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, आपको किस मैसेज का रिप्लाई करना है, किस मैसेज का रिप्लाई नहीं करना। ये सेम चैनल हमारे जैसे ही है, आप खुद देखिए इस चैनल को, जूम करके देख लीजिएगा, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यश बुंदेला जी को तो ये मैसेज किया गया है। अगर यश बुंदेला जी आप वीडियो देख रहे हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके पास ये मैसेज आया था या नहीं आया था। फिर, और आपने जो कमेंट किया है, इस चीज़ के लिए हम वीडियो बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। आप इस चीज़ के लिए चिंता मत करिए, ठीक है? आप ये चीज़ देख, अगर आपको मैसेज, ये कमेंट मिला है, आपको रिप्लाई आया, आपकी मेल पे आया होगा, तो आप ज़रूर देख के बताइए कि हाँ, आपको ये मैसेज किया गया है इन्होंने। यश बुंदेला जी ने हमें 19 घंटे पहले मैसेज किया था और ये हुआ अभी 1 घंटा पहले और एक 54 मिनट पहले। ये जो अभी का टाइम है, हम वीडियो जो बना रहे हैं, आपको थोड़ी बहुत देर में वीडियो मिलेगी। तो आप कभी भी ऐसे कमेंट का जवाब ना दें, और कमेंट में कोई भी व्यक्ति आपको नंबर देता है तो उससे संपर्क ना करें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप संपर्क करते हो तो वो आप अपनी जिम्मेदारी पर संपर्क कर रहे हो। वो आपसे क्या ले रहे हैं या आपको क्या सिखा रहे हैं, क्या नहीं सिखा रहे, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो आप इसमें हमें कुछ नहीं, हम इसमें, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप हमारे कमेंट में से नंबर लेके किसी को मैसेज या कॉल करते हो, उसमें हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। और अब मैं आपको बता दूं कि आप उतारे से क्या काम कर सकते हो। देखिए सबसे पहला काम जो सबको पता होता है,
ठीक है, कि उतारे से भूत प्रेत को हटाया जाता है। ये बिल्कुल सच है भी कि उतारे से भूत प्रेत को हटाया जाता है। अब उतारे से वशीकरण भी किया जाता है। मैं आपको वशीकरण के लिए बताऊंगा कि वशीकरण किस तरीके से किया जाता है और कैसे किया जाता है। देखिए, मैं आपको पूरे सामान की विधि नहीं बताऊंगा कि क्या क्या सामान लगेगा और क्या क्या नहीं लगेगा। और इसी मतलब कि इसी सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि आपको उतारे पे किस तरीके से वचन लेने हैं, उतारा करने से पहले और उतारा करने के बाद आपको किस तरीके से वचन लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए एक भाई ने हमें कमेंट किया था, क्या वशीकरण उतारे पे करते समय वो व्यक्ति सामने होना जरूरी है या नहीं। वो व्यक्ति दूर बैठा हो तब भी वशीकरण हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है, बिल्कुल हो सकता है अगर वो व्यक्ति दूर भी बैठे हैं तो। ठीक है, बिल्कुल वशीकरण हो सकता है। अब वशीकरण करने के लिए आपको मेन चीज क्या है, उनकी फोटो होनी चाहिए आपके पास, फोटो होनी चाहिए, उनका नाम वाम पता होना चाहिए। लेकिन एक चीज और, वशीकरण जो आप कर रहे हो वो एकदम सच के लिए कर रहे हो, गलत के लिए वशीकरण नहीं कर रहे। इस चीज का भी ध्यान रखना। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपके पास आया, उन्होंने बोला कि भाई ये मेरी बहन है, बेटी है, ये गलत चल रही है, या मेरा भाई है, ठीक है, कोई भी चीज, या ये मेरी गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, मैं इस पर वशीकरण करना चाहता हूँ, मैं इससे शादी करूंगा, कुछ भी चीज करूंगा। ठीक है, तो आपको ऐसी बातों पे जल्दी नहीं आना है। ठीक है, आप पहले अपने देवी देवता से देखिए, पूछा देखिए, सब चीज करिए, उसके बाद ही कोई वशीकरण करिए। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, ये एक हमारे साथ के भगत हैं, उनके साथ में हुआ था, वो उम्रदार हैं काफी। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, एक व्यक्ति आया कि मेरी वाइफ बहुत ज्यादा परेशान है, मेरी वाइफ मेरे से बात नहीं करती, मेरे से चीट नहीं करती, वो अपने घर रहती है मायके में, और हमारी शादी को 3 साल हो गए लेकिन वो अभी तक घर पे नहीं आ रही। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन भगत जी ने कुछ चीज बना के दी उनको, मैं उस चीज का नाम नहीं बताऊंगा आपको। उनको कुछ चीज बना के दी, उन्होंने बोला कि इस चीज को खिला देना, वो आपके साथ में आ जाएगी। अब वो क्या करा उन्होंने, वो लड़का तो शादीशुदा था, ठीक है, लेकिन वो लड़की कुंवारी थी। अब उन्होंने उस लड़की को जाके खिला दिया। अब वो लड़की को खिलाया तो वो लड़की साथ में वशीकरण हो गई। ठीक है, उनको वशीकरण हो गई तो वो लड़के के साथ भाग गई अपने घर छोड़ के। ठीक है, माँ बाप को घर छोड़ के उस लड़की के साथ निकल गई। तो इस केस में फिर पुलिस केस वगैरह बहुत कुछ हुआ था। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसी चीज़ नहीं करनी है कि आप वशीकरण करना सीख गए तो आप जिस मर्जी का वशीकरण करोगे। पहले उसके बारे में आपको जांच पड़ताल करनी है कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी, अगर आप गद्दी चौकी लगाते हो, कोई भी व्यक्ति आता है आपके पास वशीकरण कराने के लिए, तो कम से कम उसे टाइम दीजिए कि भाई 40 दिन लग जाएंगे, 2 महीने लग जाएंगे, आपको इतनी हाजिरी लगानी है, इस तरीके से बोलिए। ताकि देखिए, अगर वो व्यक्ति ज़्यादा जल्दी करता है कि नहीं मुझे तो इतने दिन में काम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो समझ जाइए आप कि उस व्यक्ति के मन में थोड़ी बहुत खोट है। और अगर वो ज़्यादा परेशान, देखिए हर व्यक्ति जल्दबाजी नहीं करेगा, थोड़ी बहुत परेशानी ऐसा हो सकता है कि उसको सच में परेशानी और वो जल्द से जल्द इस चीज़ से निस्तारा चाहता हो। तो आप पहले अपने देवी देवता से पूछा देखिएगा, वो आपको बताएंगे कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तभी आप उस कार्य को करना, वरना उस कार्य को मत करना। आप साफ मना कर देना कि भाई हम ये वशीकरण के कार्य करते ही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि वशीकरण किस तरीके से कर सकते हो। आप पहले तो आपको उतारे का सामान करना है। उतारे का सामान कौन सा करना, बड़ा उतारा। छोटे उतारे से हो जाता है थोड़ा पर्चा देना पड़ता है उसमें, फिर बड़ा उतारा दोबारा देना पड़ता है। तो आप सीधे बड़ा उतारा भी लगा सकते हो, अगर किसी का सामर्थ्य नहीं है तो आप छोटा उतारा भी लगा सकते हो। उस पर आपको वचन काटना है। ठीक है, फिर उस व्यक्ति के सामने फोटो रखनी है, जो भी आप लौंग जायफल चढ़ाते हो वो चढ़ाना, भोग प्रसाद देना है। वहाँ पे माई रानी से प्रार्थना करनी है कि माई रानी, ये अमुक व्यक्ति इनका पति है या इनकी पत्नी है या इनका भाई है, या फिर ये गलत संगत में पड़ गए हैं, ये गलत चल रहे हैं, इस तरीके से कुछ भी चीज़ बोल सकते हैं आप। अमुक व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, इसको लेके इस व्यक्ति की बुद्धि सही करो। और दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता चलता, आपको पूछा नहीं पता चलती कि ये सामने वाला गलत वशीकरण करवा रहा है, सही वशीकरण करवा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, उनसे देवी से बोल सकते हो या देवता से बोल सकते हो, जिनका भी आप उतारा दे रहे हो, कि अगर ये मतलब ये गलत करने के लिए वशीकरण करवा रहा है तो ये वशीकरण ना हो माई रानी। और अगर ये वशीकरण सच्चे के लिए करवा रहा है, ये सच्चा है, देखिए मुझे नहीं पता ये वशीकरण गलत के लिए करवा रहा है, ये इस वशीकरण के बाद गलत कार्य करेगा क्या सही करेगा, लेकिन आपको सब पता है। तो आप अगर ये गलत के लिए कार्य कर रहा है तो इस वशीकरण को
मत होने दीजिएगा, इस वशीकरण को करिएगा मत। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। और अगर ये सच के लिए इस कार्य को करवा रहा है, ये सच में परेशान है, सच में ये इस दिक्कत में है, तो आप इस वशीकरण को कर दीजिएगा, वरना बिल्कुल भी इस वशीकरण को मत कीजिएगा। आप ये वचन भी ले सकते हो, तो आप परेशानी से भी बच के रहोगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस इसमें थोड़ा सा क्या होगा, आपका नाम वो होगा कि भाई मैं फलाने व्यक्ति के पास गया था, उससे वशीकरण करवाया, उससे वशीकरण हुआ नहीं। तो 2 मिनट की बदनामी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिंदगी भर की बुराई मत लेना। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। देखिए भगताई जो है ना, ये बहुत अलग चीज़ है, इसमें बदनामी, बुराई सब चीज़ आपको मिलती है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको लेना क्या है। आप 2 मिनट की बदनामी ले लो या ज़िंदगी भर की बुराई ले लो। अब आपको ये चीज़ देखनी है, आप क्या चीज़ डिसाइड करते हो और क्या चीज़ लेना चाहोगे। तो मेरे हिसाब से तो भाई 2 मिनट की बुराई ले लो, कोई दिक्कत नहीं होती। ज़िंदगी भर की बदनामी से बढ़िया 2 मिनट की बुराई लो और बात खत्म करो, ठीक है। तो आपको अपने भगताई पे बिल्कुल मजबूत रहना है कि आपको गलत नहीं करना, इस चीज़ पे आपको रहना है। और देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, फिर आपको क्या करना है, आप भोग प्रसाद दीजिए। फिर कई बार आप लौंग भी दे सकते हो सामने वाला व्यक्ति हो कि भाई इसको जलाओ। वैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, वो लौंग नहीं देते हैं, नहीं करते हैं। फिर आप किसी मंत्र का जाप करते हो, तो उस मंत्र से किसी भी चीज़ को, मिठाई वगैरह को अभिमंत्रित करके सामने वाला व्यक्ति को दे सकते हो। तो उस व्यक्ति पे वशीकरण हो जाएगा और वो उस व्यक्ति के सामने वाले की सारी बात मानेगा और सब चीज़ करेगा। देखिए वशीकरण की एक दिन में नहीं बता रहा मैं आपको, एक दिन में वो सटीक वशीकरण होते हैं, वो भी करंट वाले। अगर वो भी आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन इस वशीकरण के लिए आपको कुछ ज़्यादा ही भोग प्रसाद देना पड़ेगा। ये सटीक होते हैं, एकदम काम करने वाले। मान लीजिए कोई ज़्यादा ही परेशान है, ठीक है, और उसको दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप इससे सटीक वशीकरण कर सकते हो और सारे कार्य करवा सकते हो। लेकिन जो मैंने अभी आपको तरीका बताया है, ठीक है, ये स्लो चलेगा थोड़ा, समझ लीजिए कम से कम 40 दिन चलेगा। 40 दिन के अंदर अंदर वशीकरण पूरा होगा। बहुत से वशीकरण क्या होता है, वो 20 दिन में काम कर देते हैं, तो बहुत से वशीकरण होते हैं हफ्ते भर में काम करते हैं, और बहुत से वशीकरण ऐसे होते हैं 24 घंटे में या 1 से 2 घंटे में वो काम कर देते हैं, अपना पूरा वशीकरण हो जाता है। इतने तीव्र तीव्र वशीकरण होते हैं वो। तो आपको जो ये चीज़ भी जाननी है तो देखिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी का बुरा नहीं करोगे तो ही मैं आपको बताऊंगा, वरना मैं आपको ये चीज़ नहीं बताऊंगा। बाकी आगे की सीरीज में बनाऊंगा कि आप और क्या क्या कार्य कर सकते हो, उतारे से आप बीमारी ठीक कर सकते हो या नहीं कर सकते, पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा मैं आपको इस सीरीज में। इस सीरीज के 7 या 8 भाग बनेंगे। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि हाँ आपको वो भाग चाहिए, तो मैं आगे बनाऊंगा। या फिर अगर आप किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं अगली वीडियो आपके कमेंट के ऊपर बनाऊंगा। और एक चीज़ और, आप जो कमेंट करते हो मैं उन्हें पढ़ता जरूर हूँ। आपको हर वीडियो के मतलब कि हर कमेंट पे वीडियो मिलेगी, आप उस चीज़ से बेफिक्र रहिए। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।